सलातन अला हबीबे का खैरिल खल्क़े कुल्लिहिमी। पतली आवाज़ बंद कर दो ताकि टूटू न करे। हम्दो सलात के बाद हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का तज़किरा चल रहा था। माहे ज़िलक़ैद की बरकतों वाली साअतों में अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को बड़ी शान अता फरमाई और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने सबसे ज़्यादा तज़किरा भी इन्हीं का बयान फरमाया है। मुख्तलिफ सूरतों में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का तज़किरा मौजूद है और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के बड़े जलाली नबी थे। इसको बंद कर दो। और साथ साथ हिकमत के भी बादशाह थे। यानी फिरौन का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल। एक हज़रत मूसा अला नबीन अलैहि सलाम और एक हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिरौन का मुकाबला किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का फिरौन अबू जाहल है। यानी अबू जाहल फिरौन की तरह था। बहरहाल हज़रत मूसा अला नबीन अलैहि सलाम जब तंग आ गए और वो कितवी जिसको आपने कोहनी मारी और वो मर गया और उसी बंदे ने जिसको आपने छुड़ाया था उसी ने शिकायतें लगाई, तो याद रखिए हमेशा मोहसिन ही दुश्मन हुआ करता है। जिसके साथ एहसान करो, जिसके साथ नेकी करो, वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए उसको आस्तीन का सांप कहा जाता है। दूर का बंदा आपको नुकसान देगा देगा, लेकिन सबसे पहले वो आपका दुश्मन होगा जिसके साथ आपने दुनिया में एहसान किया होगा, नेकी की होगी। इसलिए फरमाते हैं कि नेकी करो अल्लाह के लिए और फिर उस पर तुम्हें मलाल भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल मूसा कलीमुल्लाह निकले और मदियन जाके पहुंच गए। ना आपके पास खाने का कुछ है और बिल्कुल लिबास मुबारक भी आपका फटा पुराना है। अब आपने देखा कि कुएं पर बड़ी रश है। सब लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे। दो बच्चियां किनारे पर अपने जानवर लेकर खड़ी हैं। उनके जानवरों को कोई मौका ही नहीं दे रहा कि वो पानी पिला सके। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई थी। आप आगे बढ़े और आपने
उन सबको पीछे धक्का दिया और उन दो बच्चियों के जानवरों को पानी पिलाकर उन्हें रुखसत कर दिया। जब वो घर पहुंची तो उनका वालिद भी अल्लाह का नबी हजरत शुएब अला नबीन अलैहिस्सलाम, पूछा बच्चियों आज बहुत जल्दी आ गई हो? कहा अब्बा एक नेक बंदा आज हमें मिला और जिसने सबको हटाकर हमारे जानवरों को पानी पिला दिया। अब्बा बड़ी हया वाला था वो, उसने आंख उठाकर हमारी तरफ नहीं देखा। फरमाया जाओ बेटा उन्हें बुलाकर लाओ, उन्हें मजदूरी दी जाए। हजरत मूसा अला नबीन अलैहिस्सलाम को इसकी जरूरत थी। जब वहां पहुंचे हजरत शुएब अला नबीन अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि ये भी अल्लाह का प्यारा है, ये भी अल्लाह का महबूब बंदा है। फरमाया प्यारे मेरी एक बच्ची का निकाह आपके साथ मैं करना चाहता हूं, लेकिन आपको मेहर की सूरत में 10 साल मेरी खिदमत करनी होगी। मेहर इतना जरूरी है। आज बाकी हम खर्चे इतने कर लेते हैं फजूल, मेहंदी की रस्म तो शैतान की रस्म तो फिरौन की रस्म, ये सारी रस्में हम अदा करने के लिए तैयार हैं। और जब मेहर की बात आती है या निकाह ख्वाह की रकम की बात आती है तो हमारा हाथ वहां रुक जाता है। हालांकि हमारे फुकाहा ने लिखा है कि एक निकाह की पढ़ाने की कीमत उस वक्त 35,000 रुपए उनने लिखे थे, तो आज पता नहीं कितने होंगे। ये तो उलमा है बेचारे, खामोशी से पढ़ाकर निकल जाते, ये उनका ज़र्फ है उलमा का। और मेहर की बात जब आती है तो कहते हैं जी वो 35 रुपए भी तो था किसी दौर में, वो दौर ही अलग था। उस वक्त एक आने का सूट मिलता था। तो जब दीगर बातों में हमें एहसास नहीं होता तो जो काम शरीयत ने सुन्नत या मुस्ताहब रखे हैं उसमें फिर हमारे लिए मसला नहीं होना चाहिए। या अल्लाह के नबी की बेटी की निकाह की बात हो रही है, मेहर की बात हो रही है। अब 10 साल गुजर गए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने हजरत शुएब अला नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की हुजूर में जाऊं ताकि मेरी वालदा मेरा इंतजार कर रही होगी और अपनी दुल्हन से भी उनकी मुलाकात करा दूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की मजदूरी, आज का ससुर होता तो सारे माल पे कब्जा करके बैठ जाता। वो हजरत शुएब थे। फरमाया 10 साल तेरी तूने मजदूरी की है, ये सारी बकरियां तेरी मजदूरी की हैं। बकरियां ले ली और अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को लिया। अपनी वालदा से मिलने के लिए मूसा कलीमुल्लाह जा रहा है। सख्त सर्दी है। अपनी तरफ भी देखा, अपनी ज़ौजा को भी देखा, शदीद सर्दी है, आग की जरूरत है। देखा दूर एक चिंगारी चमक रही है। अंदाजा ऐसा होता है कि जैसे आग जल रही है। फरमाया अपनी ज़ौजा से कि तुम यहां बैठो, मैं ताकि आग लेने के लिए जा रहा हूं, आग ले आऊं।
वो आग तो नहीं थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब वहां पहुंचे तो वहां तो आवाज आ रही है, मूसा करीब आ जा, तेरा रब तुझे बुला रहा है। दरख्त में से आवाज आ रही है और वो जो नूर नजर आ रहा था वो अल्लाह के अनवारों तजल्लियात की तजल्ली थी। एक कुरान पाक में है ना, फहर्रा मूसा साइका, ये वो तजल्ली है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ये सारा मामला देखकर वापस पहुंचे। सफर आगे शुरू किया, अपनी वालदा से जाकर मिले और हजरत मूसा कलीमुल्लाह बड़ी शान वाले, एक कसाई था, गोश्त बेचता था। वो उस कसाई की वालदा हमेशा दुआ करती थी, मौला मेरे इस बच्चे को जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का पड़ोस अता करना। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा, मौला मेरे साथ जन्नत में कौन होगा? कलीमुल्लाह थे ना, कलाम करते थे, गुफ्तगू करते थे, बातचीत करते थे अल्लाह से। अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा फला मार्केट का गोश्त बेचने वाला कसाई तेरा साथी होगा। अर्ज की बारी इला, कसाई को चुना मेरे लिए। दिल में ख्याल आया मिलके तो आऊं, ये है कौन? हजरत मूसा कलीमुल्लाह मिलने के लिए आए। देखा अमल तो कोई ऐसा नजर नहीं आया, लेकिन उसने आखिर में सबसे बेहतरीन गोश्त का एक पीस अलग करके रखा हुआ था। उसको बेहतरीन नरम कीमा, बिल्कुल छोटा छोटा कीमा बनाया, शॉपर में डाला और हजरत मूसा कलीमुल्लाह से अर्ज करने लगा, हुजूर आइए घर चलिए। घर लेकर गया, पानी पिलाया, फरमाया आप बैठे, मेरी बूढ़ी माँ है, सुबह से मेरा इंतजार कर रही होगी, कुछ खाया नहीं है, पहले माँ को खिला दूं फिर आता हूं आपको खिलाता हूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैरान हो गए कि इसकी इतनी उम्र है तो इसकी माँ की कितनी उम्र होगी। देखा तो बिल्कुल ज़ईफ़ुल उम्र, और ये क्या कर रहा है, इसने उस कीमे को बनाया है और फिर अपने मुंह में चबाता था और उसे चबाकर फिर अपनी मां के मुंह में डालता था। और मां जब उस नवाले को मुंह में लेकर निगलते वक्त ये अर्ज करती थी, बारी इला मेरे इस बच्चे को हजरत मूसा कलीमुल्लाह का पड़ोस अता करना। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह समझ गए कि ये वो मां की दुआ है जो अल्लाह ने इस शख्स को मेरा साथी बनाया है। तो ये मां का इताअत गुजार है, मां का खिदमत गुजार है, मां की बात को मानता है। आज हम अपने मां बाप को छोड़ देते हैं। मैं तो कहा करता हूं कि जो बीवी किसी शौहर से कहे ना अपनी मां को छोड़ दे, तो शौहर ने उसे कहना है फौरन तू अपनी मां को छोड़ दे तो मैं तेरे अपनी मां को छोड़ देता हूं। बराबर है ना दोनों, उसकी मां है इधर इसकी मां है, और थोड़ी देर के लिए अगर उसकी गोद में औलाद है तो उस औलाद को उससे ले ले। उसे पता चल जाए कि किसी मां से किसी की औलाद को अलग करना कितना तकलीफदा है।
तो मूसा कलीमुल्लाह शान वाले नबी हैं। अल्लाह करीम ने पहला मौजज़ा इन्हें अता किया कि ये हाथ बगल में डालते थे तो निकालते तो ये हाथ चांद से भी ज्यादा रोशन होता था। फरमाया साए कलीम अज़दहाए गज़ब था, गिरों का सहारा साए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मूसा कलीमुल्लाह को आग में डाला, अब नहीं जले। मूसा कलीमुल्लाह के सामने फिरौन ने सारे जादूगर जमा किए। मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज की, मौला, फरमाया प्यारे घबरा नहीं, ये तेरे हाथ में जो आसा है ना, ये सारा काम करेगा। जब जादूगरों ने अपना अपना करतब दिखाया, रब करीम ने फरमाया प्यारे अब अपना आसा जमीन पे डाल दे। जब जमीन पे अपना आसा मुबारक डाला, अल्लाह करीम ने उसको अज़दहा बना दिया। अज़दहा सब सांपों से बड़ा सांप होता है। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह के आसा ने जादूगरों के सारे सांपों को, हर चीज को खा लिया। और वो जादूगर कहने लगे हम मूसा कलीमुल्लाह के रब पर ईमान ले आए। अब फिरौन तो हैरान था कि मूसा कलीमुल्लाह कहीं पर भी यानी कमजोरी नहीं दिखा रहा, हर जगह मुझे लाजवाब कर रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने बनी इसराइल को लिया और निकल पड़े। फिरौन को पता चला कि मूसा कलीमुल्लाह तो यहां से चला गया है। पीछे अपने हवारियों को लेकर आया और कहा मूसा कलीमुल्लाह को पकड़ना है। हजरत मूसा अला नबीन अलैहि सलाम जब आए तो आगे दरिया। अवाम जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है, ये किसी का लिहाज भी नहीं करती। अवाम अच्छा हो जाए तो बल्ले बल्ले, मुश्किल वाला मामला आ जाए तो कहेंगे हजरत आपने हमें फंसवा दिया। अब सब हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कहने लगे हजरत वहां सुकून से रह रहे थे, आप लेकर निकले, आगे दरिया, पीछे फिरौन, किधर जाएं, आगे भी मौत पीछे भी मौत। अवाम का यह हाल होता है। अवाम पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसने अवाम पे भरोसा किया उसने धोखा खाया है। कल नहीं दिए जाते तो फिर अवाम अपना हक छीनती है, तो जब छीनती है तो फिर हर एक पर बात आती है। यह अफसोसनाक मामला है कि अवाम पुलिस पर हाथ उठाए, अवाम रियासती इदारों पर हाथ उठाए, यह अफसोसनाक मरहला है। लेकिन इस नहज तक लेके कौन गया? पुलिस पर डंडा उठाना यह कानूनी जुर्म है, लेकिन इस जुर्म तक लेकर जाने वाला कौन है, उसको पकड़ा जाए। आज मेरे पुलिस वालों की वर्दियां फटी, लहू लुहान हुए,
लेकिन इस मकाम पर अवाम को ले जाने वाले कौन? सिंध हुकूमत। जाहिर है जो 20 साल से हुकूमत कर रही है, छोटा अरसा तो नहीं गुजर गया, 20 साल, बल्कि 20 से भी 22 साल हो गए। अवाम को हुकूक नहीं दे रही, रोड खड्डे बन गए, पूरा कराची का स्ट्रक्चर चर्सियों ने तबाह कर दिया। हर तरफ ऐसा नजर आ रहा है जैसे हुकूमत है ही नहीं। तो फिर अवाम जब हजरत मूसा को बोल सकती है, तो फिर मुराद अली शाह कौन सी बाग की मूली है, इसको कोई छोड़ेगा? आसिफ अली जरदारी साहब कौन से बाग की मूली है, उसको कोई छोड़ेगा? बिलावल भट्टो को फिर कोई छोड़ेगा? नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। जब मूसा कलीमुल्लाह से सवाल बनी इसराइल कर सकते हैं, तो आज हम भी अपने हुक्मरानों से सवाल कर सकते हैं। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया सब्र तो करो, वो तो अल्लाह के नबी थे ना। रब्बे करीम की बारगाह में इल्तिजा की, मौला करीमा, आगे दरिया पीछे फिरौन। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा कदम रखना तेरा काम है, दरिया को फाड़ कर रास्ता बनाना तेरे रब का काम है। फरमाया मूसा जो मैंने तुझे आसा दिया है, मार इसको दरिया पे। मूसा कलीमुल्लाह ने दरिया पे आसा मारा, रास्ता बन गया। 2 दफा रास्ता बना है मूसा कलीमुल्लाह के लिए। कुरान पढ़े तो 2 दफा रास्ता बना है, 2 दरिया में। एक मर्तबा ये, और एक मर्तबा जब हजरत खिजर से मिलने के लिए जा रहे थे, मछली ने रास्ता बनाया था, रोड बनाया था। मूसा कलीमुल्लाह गुजर गए, दरिया मिल गया आपस में। पीछे से फिरौनी आए तो कहा कहां गए, कहां गए, पकड़ो पकड़ो, किधर गए किधर गए? उन्होंने कहा ये दरिया में से सामने चले गए, वो जा रहे। फिरौन ने कहा चलो कूदो। जब सारे कूदे तो सब के सब गर्क। अल्लाह करीम ने बनी इसराइल से कहा कि यौम आशूरा के दिन तुम इस बात पर जश्न मनाया करोगे कि तुम्हें अल्लाह ने फिरौन के मजालिम से निजात दी। ये यौम आशूरा का रोजा आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान रखते हैं, मेरे नबी ने रखा, सहाबा ने रखा। क्यों रखते हैं? ये जश्न है। तो जब मूसा अला नबीन अलैहि सलाम की कौम को फिरौन से निजात मिले, वो खुशी का दिन, वो नियामत वाला दिन। तो जिस दिन इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, वो रोने का दिन या जश्न का दिन? वो सबसे बड़ा जश्न है। हजरत मूसा अला नबीन अलैहि सलाम अल्लाह के बड़े प्यारे नबी हैं। रब्बुल आलमीन इनसे गुफ्तगू फरमाया करता था। कैसे नबी है? अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नबियों को मुख्तलिफ दराजात दिए। फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। मैंने बाज नबियों से कलाम किया, बाज को मकाम दिए। अब नबी को मकाम दिया है अल्लाह ने। मानेगा कौन? ईमान वाला। मानेगा कौन? नबी को शान दी है अल्लाह ने। मूसा कलीमुल्लाह के लिए दरख्त से आवाज आ रही है कि मूसा मैं तेरा रब बोल रहा हूं, कुरान है। मूसा कलीमुल्लाह का आसा हर काम कर रहा है। मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह करीम ने कोई तूर पर बुलाया, फरमाया आजा प्यारे किताब ले जा। और इमामुल अंबिया जहां होते वहां अल्लाह का कुरान आ जाता।
क्योंकि ये महबूब थे, वो कलीमुल्लाह थे। दरजात दिए हैं, इम्तियाज रखा है, फर्क रखा है, लेकिन शान सबकी निराली है, शान सबकी निराली है। सोशल मीडिया पर एक मौलवी मुझे नजर आया, सूरत तो बड़ी उसकी खतरनाक थी, काली सूरत थी। पता नहीं उसी वक्त किसी बुखारी में से निकल के आया था या किसी कोयले की कान में से निकल के आया था। उसने जब एक बंदे को किसी मकतबा फिक्र के बारे में मालूम ना होना तो उसको कलाम नहीं करना चाहिए। अगर वो कलाम करेगा तो उसको मुरक्कब जाहिल मुरक्कब कहेंगे। जब किसी चीज के बारे में आपको इल्म नहीं तो उस मामले में आप चुप हो जाएं। अब उन्होंने हमारे मसलक की 3 सूरतें बयान कर रहा है, वो काला, वो मरदूद, वो मलऊन। मसलक हमारा हम ही जानते हैं ना। कहने लगा कि बरेलवी मकतबा फिक्र की 3 किस्में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक ही किस्म है, हमारी एक ही किस्म है। हम अल्लाह के प्यारे नबियों की शान जो अल्लाह ने दी है वो सारी मानते हैं। जो नहीं मानता वो अहले सुन्नत नहीं है। मेरे नबी के सहाबा को जो शान अल्लाह ने दी है हम सारी मानते हैं। आले बैत को जो शान दी है वो सारी मानते हैं। औलिया अल्लाह को जो शान दी है वो हम सारी मानते हैं। अब उसने कहा क्या कि जी ये मज़ारों पे जाते हैं, तो भाई मज़ार पे जाना अगर ये शिर्क है तो ये तुम्हारे मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब इमाम बुखारी के मज़ार पे क्या लेने गए थे? अंडे लेने गए थे। तारिक मसूद गए थे ना, सोशल मीडिया पे आया, सबने देखा। क्या ये वहां अंडे लेने गए थे क्या? तो फिर ये भी मुशरिक हो गए। तो तेरा तो अपना घर मुशरिक हो गया। ये उसने कि ये अल्लाह वालों से मांगते हैं, हम अल्लाह वालों से नहीं मांगते, हम उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह से मांगते हैं। ऐसा ही है कि आप में से कोई मांगता है? मसलक हमारा, नजरिया हमारा, हम जानते हैं। हमसे पूछो कि बरेलवी मकतबे फिक्र क्या है? बरेलवी मकतबे फिक्र कुरान और सुन्नत का नाम है। खुदा की कसम, जितना नजरिया मेरे इमाम अहमद रजा का कुरान और सुन्नत के मुताबिक था, इतना तो किसी का था ही नहीं। इमाम अहमद रजा जरा सी बात भी नबी पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते थे। और जिन्होंने गुस्ताखियां की फिर उनको मिर्चियां भी लगती थी। इमाम मोहम्मद रजा के फतवे आते थे। हुस्सामुल हरमैन आज तक दुश्मन के लिए मलीर की मिर्ची बनी हुई है। सख्त वाली मिर्ची होती है ना। हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की वैसे तो तलवार थी, लेकिन आज बद मजहबों के लिए मिर्ची बनी हुई है। वो एक साजिद नक्शबंदी कराची में छुप कर कमरे में बैठकर बातें करने वाला, एक वो और एक ये काला। हम उसे बता देना चाहते हैं, हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात मातुरीदिया है हम। और इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करते हुए हम अपने आप को बरेलवी कहते हैं। बरेलवी क्यों कहते हैं हम अपने आप को? हालांकि हम तो मातुरीदी अहले सुन्नत व जमात है। जब मार्केट में असली और नकली चीज आ जाती है तो असली चीज के साथ कोई फर्क लगाया जाता है ना। सभी ने कहा मैं भी अहले सुन्नत, उसने कहा मैं भी अहले सुन्नत। वो मुर्गा उठा, उसने कहा मैं भी अहले सुन्नत, उसने कहा मैं भी अहले सुन्नत। तो मार्केट में अहले सुन्नत अहले सुन्नत अहले सुन्नत का हर एक अपने आप को सुन्नी कहने लगा। वो राबजी उठा, किताब मेरे पास मौजूद है, अब बगैर हवाले के बात नहीं करता। राबजी उठा, उसने कहा असली अहले सुन्नत तो हम है।
तो जब इस तरह के नाम आने लगे तो असली और नकली का फर्क करने के लिए अहले सुन्नत के साथ बरेलवी लगाया गया है, ताकि असली और बोले असली और नकली का फर्क हो जाए। तो ये असली नकली के फर्क के लिए है, वरना हम बाजारात औलिया पे अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं। मेरे आका जाया करते थे, हजरत अबू बकर जाया करते थे, हजरत उमर जाया करते थे, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जाया करते थे, मौला अली उल मुर्तज़ा जाया करते थे। और आपके मुफ्ती साहिबान दारुल कराची वालों की किताब जहां दीदा पढ़ के देख ले, कितने मज़ारों पे गए। थानवी साहब खुद दाता साहब के मज़ार पे आए। मज़ारों पे तो सब जाते हैं, हर एक जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़ार पे जाकर मज़ार वाले से उसके वसीले से मांगते हैं, उसके वसीले से मांगते हैं। और मांगते किससे हैं? अल्लाह से। देता कौन है? यह हमारा अकीदा है। ये हम मिंबर पर भी यही अकीदा बयान करते हैं, घर में भी यही अकीदा बयान करते हैं, मदरसे में भी यही अकीदा बयान कर सकते हैं। और चैलेंज है, इस अकीदे को गलत साबित करके दिखाओ अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो। ये वो अकीदा है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अकीदा है। मेरे आका साल में एक मरतबा सैयदना अमीर हमजा के मज़ार पे जाते, शुहदाए ओहद के मज़ार पे जाते, खुलफाए राशिदीन भी गए। तो हमारे लिए क्या हुक्म है? अलैकुम बिसुन्नती, सहाबा मेरी सुन्नत पे अमल करना, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरे खुलफा की सुन्नत पे अमल करना। तो मज़ार पे जाना तो नबी की सुन्नत भी हुआ, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी हुआ। तूने बरेलवी मकतबा फिक्र को टारगेट किया और तूने कहा जी ये मज़ारों पे जाकर कब्रों से मांगते, वो तू मांगता होगा, हम नहीं मांगते। क्योंकि बुखारी की रिवायत है ना, जो किसी पर इल्जाम लगाएगा अगर उसके अंदर वो नहीं पाया जाएगा तो वो खुद वो होगा। तू हमें मुशरिक कहता है, सबसे बड़ा मुशरिक तू है। तो हमें मज़ारों से मांगने वाला कहता है, हम मज़ारों से मांगने वाले नहीं, हम अल्लाह से मांगने वाले। मज़ार वालों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, उनकी बारगाह में जाकर अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं। ये है हमारा अकीदा। झूठा अकीदा हमारी तरफ मंसूब न किया जाए। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी नासिर। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।